आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, पूरे महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी है। हमारे ऐतिहासिक औरंगाबाद शहर में भी 10 साल 11 साल के बाद चुनाव की हलचल देखी जा रही है। जब से चुनाव की हलचल हुई है, तमाम इलाके जात में तमाम इच्छुक उम्मीदवार आजी माजी और जो लड़ने वाले लोग हैं वो पूरी ताकत के साथ आज मैदान में है। उसी में एक नाम आता है एमआईएम के सीनियर कार्यकर्ता, एक सीनियर पार्टी के वफादार कार्यकर्ता बाबा बिल्डर साहब का। उनका नाम आता है कि आज एमआईएम पार्टी के मजबूत दावेदार नजर आ रहे हैं। ऐसी बातें गर्दिश कर रही है इनके प्रभाग के अंदर। आज हमारे प्रभाग में आने का एक मकसद है, हम तमाम लोगों से पूछना चाहते हैं कि इनकी इच्छा क्या है, इनकी मांग क्या है। चलिए बात को शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप शुरुआत करते हैं। आपको मुबारकबाद। आप सबसे पहले एमआईएम पार्टी के दावेदार माने जा रहे हैं, किस बुनियाद पर? मैं 2015 से सरगर्म कारकुन हूँ एमआईएम का, और मैं अभी तक 2015 में मैं महानगर पालिका इलेक्शन लड़ा था, मगर कम वोट से गिर गया हूँ। और 10 साल से तो कुछ महानगर पालिका ने इलेक्शन ली नहीं। तो अभी 2025 में हम पार्टी से बोले हैं कि भाई हमको भी खिदमत तो वैसी डेवलपमेंट करते हैं, खिदमत करते हैं। अभी एक लेवल कारपोरेटर का लग गया तो और अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। सर, आप इम्तियाज अली साहब के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनके खैरख्वाह माने जाते हैं, तो कैसा लगेगा? दावेदार भी बहुत है, रेस के अंदर लोग भी बहुत है, और आप इसमें इच्छुक हैं। जो पार्टी डिसाइड करेंगी उस पर हम एग्री रहेंगे। पार्टी हमारे से पहले है, बाद में टिकट है। पार्टी जो डिसाइड करेंगे हम उस पर एग्री रहेंगे। सर, आजकल हम देखते हैं कि 10 साल का अरसा होता है, काफी काम कम ज्यादा हुए हैं। सबसे पहले पहली प्रमुखता जो वार्ड के विकास के कामों के अंदर आती है, कुछ उसको मिलाकर कुछ हटकर आपके वाज़ाइम, आपके ऐलानात जो प्रभाग की जनता को पहुंचाना चाहते हैं, वो क्या चीज? प्रभाग की जनता को क्या है, जो बेरोजगारी है, अभी जो तुम्हारे जो एजुकेशन के जो बुरे हाल है, बेरोजगारी है, अब रोड्स, ये जो सोई सुविधा है, जो बुनियादी सहूलियात है, उसको लेके हम पहुंच गए। दूसरा कुछ में डेवलपमेंट की बात करेंगे, बाकी कोई और दूसरी बात नहीं। सर, हमारे समाज के अंदर एजुकेशन का मसला भी है और गरीब बच्चों की इज्तिमाई शादी का मसला भी है। ये इससे हट के मसला है कि इसके ऊपर भी आपकी तवज्जो रहेगी? एजुकेशन का तो मतलब एजुकेशन को तो रहेंगे। जैसा मैं खुद ग्रेजुएट हूँ और उसको लेके तो मैं साथ लेके चलूंगा। एजुकेशन का जो मुद्दा है वो तो पहले फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा उसको। सर, आज औरंगाबाद शहर में पहले वार्ड का इलेक्शन होता था, लेकिन प्रभाग है, इसको आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? कितना संघर्ष करना पड़ेगा? नहीं, हमने अभी देखो, मैं तकरीबन ग्राउंड पे रह के काम कर रहा हूँ। आम खासदार का हो, आमदार का हो, इसमें तो हम आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनी है, आमदार का है, मगर हम आसानी से कवर कर लेंगे। हमारे वास्ते कोई अहमियत नहीं रखता है। 40,000 वोट, 44,000 वोट जो है, हर एक तक हम पहुंचेंगे। सर, आज अगर चुनाव को हम देखें, राष्ट्रवादी पार्टी है, शिवसेना है, भाजपा है, महायुति है, महाविकास आघाड़ी है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? कुछ चुनौती नहीं मानते हैं, सिर्फ ओनली एमआईएम चलेंगी बस। हमको कोई चुनौती नहीं है, हम एमआईएम से जुड़े हैं और सिर्फ एमआईएम, हम ऐसा देखते हैं, सिर्फ एमआईएम देखते हैं बस। बाकी क्या चल रहा है क्या नहीं, कोई मतलब ये नहीं। सर, आप पे आरोप भी लग जाते हैं कि एमआईएम जातिवाद की राजनीति करती है। बिल्कुल नहीं है, डेवलपमेंट की राजनीति करती है। विरोधियों को तो उतना ही लगे हुआ है कि जातिवाद है, जातिवाद है, सिर्फ कौम की बात करती है बस। देखिए, इस तरह से इनके तासुरात है। अब सामने वाले उनके चाहने वाले हैं, एक तरह से उनके दोस्त है, खैरख्वाह है, उनके अपने तासुरात क्या है? सर, सबसे पहले क्या कहेंगे आप इनके चाहने वालों में से? आपकी अपनी क्या राय है? हमारी राय ये है कि हमारे कॉलोनी से, यूनुस कॉलोनी से बाबा बिल्डर को टिकट मिले। और आपकी मांग पार्टी से है, असद साहब से है, इम्तियाज साहब से? असद साहब से भी है, इम्तियाज साहब से भी है कि बाबा बिल्डर को ही यहाँ से टिकट दिया जाए एमआईएम। ये आप महल्ले के, आप यही महल्ले के वोटर है हम। वोटर, ये आपकी अकेले की आवाज है कि काफी ये नौजवान? पूरे महल्ले की आवाज है, पूरे यूनुस कॉलोनी की आवाज है। यहाँ तक कि शाह बाजार, रोयला गली, हर जगह की तरफ से आवाज आ रही है कि मोहम्मद रियाजुद्दीन बाबा बिल्डर को ही टिकट दिया जाए। आपका नाम सर? मेरा नाम फिरोज खान। सर, आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा बिल्डर को टिकट दिया जाए। ये आपकी मांग है? मांग एकदम मांग। ये आपकी इंडिविजुअल मांग है कि महल्ले के लोग के साथ? पूरे महल्ले के लोग सब साथ हैं, हम साथ खड़े हुए ताकत के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह एमआईएम का टिकट बाबा बिल्डर से मिल रहा। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं एक शेर कहना चाहूंगा, मंजिल के जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल के जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, अरे तू इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। आज बाबा बिल्डर मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब जो तो उस अजीम हस्ती बन चुके हैं, तमाम उनमें खूबियां हैं और कामयाबी जो है सो कदम चुनने के लिए बेचैन है। और वार्ड नंबर 6 के नौजवान बुजुर्गों की जो नजरें
कोर कमेटी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारों की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं कि बस एक बार बाबा बिल्डर को टिकट मिल जाए और इंशाअल्लाह हम उनको भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे और मजलिस को जो सो ताकतवर बनेंगे, पहले से बेहतर बनाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी कोशिश है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो सो तकरीबन 40 से 50 सीटें हम चुन के लाएंगे इंशाअल्लाह। बाबा बिल्डर के अंदर वो सलाहियत है कि पूरे पैनल को लाने की ताकत रखते हैं और इंशाअल्लाह कारपोरेटर ही नहीं बल्कि महानगर पालिका के अंदर इंशाअल्लाह पूरी ताकत, पूरी शिद्दत के साथ एमआईएम उभरेगी और जो तो महापौर भी बनेगा और स्टैंडिंग कमेटी के अंदर चेयरमैन भी बनेगा। ऐसी सलाहियतों को लेकर मैदान में उतरे हैं और मैं तमाम जुम्मेदारान एमआईएम के तमाम जुम्मेदार असदुद्दीन अवीसी साहब, अकबरुद्दीन अवीसी साहब, जनाब इम्तियाज जलील साहब, कोर कमेटी और तमाम जितने भी महाराष्ट्र के जुम्मेदारों से मैं एक अदवन गुजारिश कर रहा हूँ कि बस हमको एक बार हमको मौका दीजिए, बाबा बिल्डर को टिकट दीजिए, इंशाअल्लाह हम उनको अच्छी भारी अक्सर से कामयाब करेंगे। इतना ही कहना चाहूंगा। ये माहौल पूरे वार्ड का है आपके? जी, हमारे पूरे वार्ड का, नौजवानों का, बुजुर्गों का और पर्दा नशीन बहनों का, माँ बहनों का, सबका एक सोच बनी वाली है कि अब की बार सिर्फ बाबा बिल्डर को टिकट मिलना चाहिए। इंशाअल्लाह उनको हम जरूर चुना के लाएंगे। क्या कहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि बाबा बिल्डर साहब इससे पहले भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कॉन्टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन अब जो बाबा बिल्डर साहब, मोहम्मद रियाजुद्दीन बाबा बिल्डर साहब का जो जज्बा है, ये कौम के लिए आगे आना चाह रहे हैं। ये कौम के जो है तो जितनी फैसिलिटीज गवर्नमेंट की फैसिलिटीज होती है वो सारी जो है प्रोवाइड जो है तो एक आवाम में करना चाह रहे हैं। क्या ये जज्बा पूरे नौजवानों में दिखता है आपको? ये जज्बा नौजवानों में, ये पूरे प्रभाग में है कि मोहम्मद रियाजुद्दीन उर्फ बाबा बिल्डर साहब ये प्रभाग से जो है तो इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद है और पूरा नौजवान बुजुर्ग सब बाबा बिल्डर साहब के साथ में है। सलामुअलैकुम। इस वार्ड से हमारे को बाबा बिल्डर को लाना है चुन के और इसके हकदार भी हो एमआईएम पार्टी से, और हम असद साहब से और इम्तियाज जलील साहब से गुजारिश करते हैं कि इस टिकट को हमारे बाबा बिल्डर साहब को दिया जाए। सर आप और बाबा बिल्डर साहब की शख्सियत पे क्या कहना चाहेंगे अलग से कुछ? अब बाबा बिल्डर साहब की शख्सियत पे मैं अब मंजिल के ऊपर जब बात किया तो मंजिल के ऊपर एक शेरी बोला, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, बाबा बिल्डर साहब कोशिश भी ना करे ये तो गलत बात है। तो बिल्कुल बाबा बिल्डर साहब की कोशिश है कि आवाम को साथ में लेके चलना है, जमात को मजबूत करना है, असद साहब के हाथ मजबूत करना है, हमारे महाराष्ट्र के लाडले नेता इम्तियाज जलील साहब के हाथ मजबूत करना है, कंधे से कंधा मिलाकर जमात को मजबूत करना है। और यही हमारी उम्मीद रहेंगी कि ये प्रभाग से बाबा बिल्डर साहब आए और बाबा बिल्डर साहब का ऑफिस का ये एड्रेस है यूनुस कॉलोनी, जमात इस्लामी अपोजिट में उनका ऑफिस अभी यहाँ पे चालू हो चुका है और वो लोग उनसे काफी जो है तो ग्रुपों के साथ में यहाँ पे जुड़ रहे हैं उनसे आके। और हमारे को एक ये ऐसा लग रहा है कि औरंगाबाद के माहौल में ये एक ऐसा वार्ड है प्रभाग नंबर 6 में अभी ऐसा माहौल हो चुका है कि बाबा बिल्डर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ फॉर्म की तैयारी में है और इंशाल्लाह हम नगारे बजाने की कोशिश में है। देखिए इस तरह से हम प्रभाग में आए हैं, काफी लोगों से मुलाकात हुई है। यहाँ के वार्ड की जनता की तमाम नौजवान, इनकी एक सदा है इम्तियाज जलील साहब से, असद साहब से कि हमारी आवाज को सुना जाए। एक ऐसी शख्सियत जो हर एतबार से मौजू है, ये सलाहियत रखते हैं तालीम के मैदान में, कारोबार के मैदान में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खास करके मैं कहूँगा पर्सनली तौर से कि मैं भी इस एरिया से ताल्लुक रखता हूँ, मैं भी बाबा साहब का अच्छी तरह जानता हूँ। मैं भी एमआईएम पार्टी से पर्सनली तौर से अपील कर रहा हूँ कि ऐसा मजबूत दावेदार, ये पार्टी की भी खुशखुशी है, ये उनकी किस्मत है कि आपको ऐसा उम्मीदवार मिल रहा है और ये पार्टी के लिए तन मन धन से काम करने वाला जज्बा रखते हैं। उम्मीद है कि यहाँ का चेहरा मोहरा बदलेगा, विकास के काम होंगे और एक नई, हम समझते ऐतिहासिक शहर में एक ऐतिहासिक तरक्की की राह हमवार होगी। इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप अब्दुल चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।